अस्सलाम वालेकुम। एक शहर से दूसरे शहर तक सफ़र करने के लिए सबसे बेहतरीन ज़रिया ट्रेन का ही होता है। पाकिस्तान के सूबे बलूचिस्तान का दारुल खिलाफा कोयटा है। पहाड़ों के दरमियान घिरा हुआ ये शहर पाकिस्तान के खूबसूरत तरीन शहरों में से एक है। कोयटा से कराची के दरमियान चलने वाली वाहिद ट्रेन बोलान मेल पिछले लॉकडाउन के बाद से अब तक बंद थी। इस सर्विस के बंद होने से कोयटा और कराची का बराह रास्त ट्रेन से राब्ता ख़त्म हो गया था। लॉकडाउन होने से कुछ महीने पहले ही मेरा इस ट्रेन में आखिरी सफ़र हुआ था, जब बर्फ़बारी के मौसम में मैंने कोयटा से कराची तक का सफ़र 4 डाउन बोलान मेल से किया था। आज यानी 1 दिसंबर 2021 को तवील मुद्दत के बाद बिलाखिर इसको बहाल कर दिया गया। बोलान मेल पाकिस्तान रेलवेज़ की पुरानी तरीन ट्रेन में से एक है। यह ट्रेन पाकिस्तान की आज़ादी वाले साल यानी 1947 से वर्किंग में है। इसका नाम तारीखी बोलान पास के नाम पर रखा गया है। बोलान मेल का सफ़र तकरीबन 916 किलोमीटर का बनता है। बोलान मेल को 3 अप और 4 डाउन के कोड्स अलॉट किए गए हैं। कराची सिटी से कोयटा आने वाली ट्रेन का कोड है 3 अप, जबकि कोयटा से कराची सिटी जाने वाली ट्रेन का कोड है 4 डाउन। कोयटा और कराची के दरमियान इस ट्रेन का रूट बजरिया ML3, ML2 और ML1 का है। ML3 पर 4 डाउन बोलान मेल का सफ़र कोयटा से जैकबाबाद हबीबकोट जंक्शन तक होता है और फिर ML2 पर जैकबाबाद हबीबकोट जंक्शन से इसका सफ़र कोटरी जंक्शन तक होता है और फिर आखिर में कोटरी से कराची सिटी तक का सफ़र ML1 पर होता है। कराची से कोयटा के दरमियान 3 अप बोलान मेल के स्टॉप्स ये हैं: कोयटा से कराची के दरमियान 4 डाउन बोलान मेल के स्टॉप्स ये हैं: इस ट्रेन का किराया इकॉनमी क्लास के लिए 1000 रुपये और AC स्टैंडर्ड के लिए 2400 रखा गया है, जो कि एक आम बंदे के लिए बहुत मुनासिब है। 1 दिसंबर 2021 को इस ट्रेन के दोबारा इफ्तिताह के वक्त बोलान मेल को कुल 8 कोचेस का रेक फराहम किया गया है, जिसमें से 5 इकॉनमी क्लास कोचेस, 1 AC स्टैंडर्ड कोच, 1 ब्रेक वैन और 1 पावर वैन शामिल हैं। 1 दिसंबर 2021 को एक पुरवकार तकरीब में कोयटा स्टेशन से 4 डाउन बोलान मेल का इफ्तिताह सेनेट कमेटी के अरकान, DS कोयटा पाकिस्तान रेलवेज़ और दीगर की मौजूदगी में कर दिया गया। इफ्तिताह के दौरान बोलान मेल की लीड पर RG-205125 लोकोमोटिव था, जिसको खूबसूरत तरीके से सजाया गया था। ये लोकोमोटिव कोयटा डिवीज़न के लिए रीढ़ की हड्डी जैसी हैसियत रखते हैं। यहाँ आज के लोको पायलट ड्राइवर इंस्ट्रक्टर यूनुस साहब और असिस्टेंट ड्राइवर साद साहब से भी कुछ बातचीत हुई। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर पहले तो मुबारकबाद हो आपको बहुत बहुत। बोलान मेल जो है वो रिस्टार्ट हो गई है। तो सर ये बताइए कि आज जो इसका सफ़र हो रहा है, इसको कौन सा लोकोमोटिव ये जो लीड कर रहा है? ये 5125 है, RG-20 इसको कहते हैं। ये जनरल इलेक्ट्रिक कंपनी का बना हुआ और ये आज इसके लिए नॉमिनेट किया गया। इसके इनॉग्रेशन के लिए 4 डाउन के मिनिस्टर साहब इसका इनॉग्रेशन करेंगे और ये बड़ी लोगों की बड़ी एक काफ़ी अरसे से ज़रूरत थी, जो कि लोगों को मुसाफिरों को बड़ा परेशानी थी कोचों में जाने का इधर उधर। तो अभी ये अल्लाह ने किया तो ये बहाल हो गई है, तो काफ़ी बेहतर रहेगा। अच्छा सर, ये RG-20 के हवाले से ज़रा बताइएगा कि इसे पहाड़ों का जो है वो शहजादा कहा जाता है। जी, तो इसकी ज़रा हवाले से कुछ टेक्निकल बताएं कि पहाड़ों में किस वजह से ये कामयाब है। असल में यहाँ के एटमॉस्फेयर के मुताबिक जो लोकोमोटिव डिज़ाइन किए जाते हैं, बनाए जाते हैं, वो उनके अंदर एक स्पेशल एडिशनल ब्रेक लगाई जाती है, डायनेमिक ब्रेक जिसको कहते हैं। वो पहाड़ी इलाके में उतराई में जो है उतारने के लिए गाड़ी को यूज़ की जाती है। तो इस वजह से और फिर दूसरा इनकी जो 2000 हॉर्स पावर के लोकोमोटिव होते हैं और इनको स्पेशली मतलब छोटी लेंथ में जो डिज़ाइन किया जाता है, ताकि ये जो है ना शार्प कर्व्स की वजह से
इजीली जो है वो अपना मूव कर सके, ट्रैवल कर सके। चलिए सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने हमसे बात की। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम। आज साथ साहब जो हैं वो इस लोको के असिस्टेंट ड्राइवर हैं, तो मुबारकबाद हो सर आपको बहुत बहुत कि बोलान मेल इतने सस्पेंशन के बाद आज जो है वो दोबारा से रीस्टार्ट हो रही है। तो आप अपने व्यूज़ बताएं कि ये ट्रेन कितनी इम्पोर्टेंट है बलूचिस्तान की आवाम के लिए। ये मतलब बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये एक ही वाइड ट्रेन है जो यहाँ सिंध के जाती है, इंटीरियर सिंध वाया कराची होकर जाती है। बहुत से लोग इससे जो है ना फ़ायदा उठाएंगे। कोयटा के अलावा सिब्बी, जैकाबाद, ये मच, ये इस साइड के लोग जो है ना बहुत तंग थे, क्योंकि इनके पास भी गाड़ी नहीं थी। फिर उनको सिब्बी वालों का बड़ा मसला होता था। ये छोटे मोटे जो स्टेशन हैं, जो गरीब गुरबा लोग हैं, उनके लिए बहुत अच्छा है। यहाँ पे इसका किराया कम है, उसकी वजह से कोचेज़ वालों को किराया कोच जाती है 2000 2500 उनके लिए। और बहुत ज़्यादा इशू पेशेंट्स के लिए सबसे ज़्यादा मसला है। पेशेंट्स जो जाते थे वो फिर कोच में बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होते थे, तो इसमें जाना आसानी जा सकते हैं। चलें सर, बहुत बहुत खुशी हुई आपको, माशाल्लाह बड़े यूनिफॉर्म में बहुत हैंडसम लग रहे हैं। थैंक यू सो मच। मच। बोलान मेल की बहाली में जहां रेलवे हुकाम की अनथक मेहनतें शामिल हैं, वहीं रेल फैंस का भी भरपूर किरदार शामिल है। कोयटा से ताल्लुक़ रखने वाले रेल फैंस ने इस तकरीब में खुसूसी तौर पर केक भी बनवाया था। इस इफ्तिताई तकरीब में कोयटा से ताल्लुक़ रखने वाले जो रेल फैंस हैं, उन्होंने भी बड़े बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। तो इस केक का एहतमाम यहाँ के एक मशहूर रेल फैंस मोहम्मद यूसुफ गौरी और मोहम्मद इब्राहिम ने किया है, तो उनसे उनके कुछ व्यूज़ लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम सर, कैसे हैं आप? ठीक ठाक? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ। तो माशाल्लाह से आपकी जो रेलवे से मोहब्बत है वो तो दीदनी है, देखकर नज़र आ रहा है ये केक। बिल्कुल। तो कैसा आप महसूस कर रहे हैं? हम इतने एक्साइटेड थे कि पूरी रात हम सोए नहीं, और इसके लिए हमने केक बनवाया और बोलान मेल का इफ्तिताह है। माशाल्लाह हम लोग इतने खुश हैं कि हम बता नहीं सकते। लोगों की सहूलत के लिए ये ट्रेन हमें रिलीफ़ की गई है, तो हम बहुत ज़्यादा खुश हैं। हमारे पास अल्फाज नहीं है। चलें, हमारी भी दुआ है कि लोग, बलूचिस्तान के लोग जो हैं इस ट्रेन से बहुत फ़ायदा उठाएं। बलूचिस्तान और सिंध को ये कवर करती है ट्रेन। बिल्कुल। तो आप बताएंगे सर, आपके क्या व्यूज़ हैं? अच्छा है कि मतलब बोलान मेल खुल गई है, आगे होप है कि मतलब अकबर एक्सप्रेस भी खुल जाए। चलें इंशाल्लाह ताला। इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया आप लोगों का, Thank you. इतने आपने एफर्ट्स की Thank you. इसके लिए। पहले दिन बोलान मेल पर सफ़र करने वाले मुसाफिरों की तादाद भी काफ़ी ज़्यादा थी और काफ़ी सारी फैमिलीज़ को भी सफ़र करते देखा गया। नए रेक्स भी मुगलपुरा वर्कशॉप में तैयार किए गए हैं, जो अंदर से काफ़ी साफ सुथरे नज़र आए। बिलाखिर 11 बजे 4 डाउन बोलान मेल कोयटा स्टेशन से अपने पहले सफ़र पर रवाना हुई। फेमस हो गया बच्चा।
हाफिज। अल्लाह हाफिज। इंशाल्लाह फिर तुम ज़रूर ज़रूर। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। खैरियत से जाएं सर। अल्लाह हाफिज। ट्रेन के रवाना होने के बाद रेल फैंस ने भी केक काटकर खुशियां मनाई। हमारी दुआ है कि ये ट्रेन कामयाबी से हमकिनार हो। सब मुसाफिरों से भी गुजारिश है कि जब भी सफ़र करें तो टिकट लेकर करें ताकि रेल का पहिया रवां रहे। इंशाल्लाह बहुत जल्द बुलान मेल के सफ़र के साथ हाजिर होऊंगा। अल्लाह हाफिज़।